कनुप्रिया, तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे कौन हो कनु? मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा, यह कनु तेरा कौन है? बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री? बोलती क्यों नहीं? बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान आखिर तेरा है कौन? मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु? अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर बेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित रही सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य है। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर कहा है, आंखों में आंसू भर कर, शपथें खा खा कर कहा है, सखी से कहा, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है। पर तुमने इतने निष्ठुर और इतने आतुर कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में, इसी अवधि में जन्मांतर की समस्त यात्राओं से फिर दोहरा दूँ, और इसीलिए संबंध के इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि अब मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से मुझे पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूलपास में जकड़ना चाहा। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देना चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, बधू, सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकुल बने रहे मेरे सांवले समुद्र। तुम आखिर हो कौन मेरे? मैं से कभी माप क्यों नहीं पाती? शुक्रिया।